कल पढ़ लिए थे, थोड़ा सा बेसिक कहाँ था, दो चर वाले रैखिक समीकरण से। ठीक है, आज थोड़ा और पढ़ेंगे लेकिन खत्म नहीं होगा, अभी और भी बहुत सारा बेसिक बचा ही रहेगा, उसको धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे। ठीक है, आज 3 गो टॉपिक है, क्या है 3 गो है, मानक रूप, प्रतिच्छेदी संपाती तथा समांतर रेखा, रैखिक समीकरण करने का विधि। ठीक, पहला चीज क्या है, मानक रूप। किसका मानक रूप? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। इसका मानक रूप कैसा होता है, a1, ठीक, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यही होता है मानक रूप। मानक रूप हो गया। ठीक, उसके बाद आता है क्या, उसके बाद हमारा है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा, पहला चीज प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा कहे तो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा रेखा, यानी कि दो रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। एक ही बिंदु पर कर रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। ठीक है, इसका a1 बटा a2, ठीक, बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, यही ना, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। ठीक, अब इसका हलों की संख्या अगर पूछेगा तो हलों की संख्या एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल, कब हल, एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल। दूसरा है अब दूसरा क्या है, समपाती रेखा। अब समपाती रेखा कैसा होगा, समपाती रेखा यानी कि ये वो जो रेखा होगा ना, एक और दो रेखा, दोनों रेखा क्या करेगा, एक दूसरे को एक ही रेखा पर मिलेगा, एक ही रेखा पर मिलेगा, यानी ए बी और सी डी दोनों एक ही रेखा पर है। हाँ। एक ही रेखा ना, और शर्त क्या होगा इसमें, शर्त होगा a1 बटा b1 बराबर a1 बटा a2, क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यही शर्त होगा। शर्त यही होगा। और इसमें हलों की संख्या अगर पूछ दे, हलों की संख्या अगर पूछ दे, हलों की संख्या तो क्या संख्या होगा, अनेक। इसमें हलों की संख्या अनेक, हलों की संख्या अनेक। अब दूसरा है, तीसरा क्या है, समांतर रेखा है। समांतर, अच्छा समांतर रेखा सुन के नहीं लगता कि रेखा समांतर होगा, रेखा एक दूसरे के समांतर होगा, तो रेखा समांतर कैसे होता है, ये दो रेखा है, ए नाम के है, बी नाम के, सी नाम के है और डी नाम, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है, समांतर है, यानी कि एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर रेखा, तो ये हो गया कौन रेखा, समांतर रेखा। एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, समांतर रेखा। एक दूसरे के बराबर, बीच की दूरी भी समान है, एक दूसरे के बीच की दूरी भी समान होगा, समांतर, तो समांतर रेखा है ना। समांतर रेखा का कंडीशन a1 बटा b1, a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, अब बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, c1 बटा c2। अच्छा, अब इसके हलों की संख्या कितनी होगी, हलों की संख्या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक, इसमें हलों की संख्या कोई हल नहीं। पहला वाला को क्या कंडीशन था, प्रतिच्छेदी, एक और केवल एक हल। दूसरा वाला समपाती रेखा है, उसमें कंडीशन क्या, हलों की संख्या अनेक। तीसरा वाला समांतर रेखा, समांतर में हलों की संख्या कोई हल नहीं। ठीक, चलिए अब कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं, दो टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक हमारा है रैखिक समीकरण हल करने की विधियां।
क्या वो विधि बताए थे पहले कि दो को विधि होता है हल करना, एगो ग्राफीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। ठीक है, चलिए अगर हम पहले चलते कहाँ ग्राफीय विधि पर, ग्राफीय विधि पर कहाँ चलते हैं, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि पर चलते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 7 ले लेते हैं। ठीक, x प्लस वाई बराबर 7 ले लीजिए। देखिए इधर ध्यान दीजिए शांति से। चलिए हम क्या करेंगे, x के जगह पर x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर एक अपना मन से मान रखना, मान को अपने मन से रखना, क्या करना, और कम से कम ग्राफीय विधि हल करने के लिए कम से कम कितना मान रखना है, कम से कम 2 को मान रखना है, कम से कम 2 को मान रखना है। तो पहला मान हम x बराबर 0 रख रहे हैं, तो 0 प्लस y बराबर कितना 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 0 बराबर 7 हो गया। यानी कि बिंदु क्या हुआ है, दूगो बिंदु, दूगो कौन कौन, x वाला 0 और y वाला 7, x वाला 0 और y वाला 7। पहले x अक्ष वाला बात रखते हैं कि पहले y अक्ष वाला बात रखते हैं, x अक्ष वाला बात रखते हैं तब जाकर y अक्ष वाला बात रखते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, अब y बराबर 0 रखते हैं। अब y बराबर 0 रखने, y बराबर 0 रखेगा तो क्या होगा, x प्लस 0 बराबर 7, इसीलिए x बराबर 7, x बराबर 7 होगा ना। तब बिंदु क्या होगा, तो बिंदु बराबर, बिंदु क्या होगा, x वाला बात पहले खाता था 7 और y वाला कितना है 0, 0 हो गया ना, हुआ ना। अच्छा इसको कहीं कहीं मतलब कहीं कहीं नहीं, हर जगह बना, हर जगह पे पहले ऐसे बनता है। ठीक है, बॉक्स इसमें क्या होता है कि एगो x होता है एगो y होता है ना, एगो x होता है एगो y होता है। x के लिए वो पहले कितना रखे थे 0, तो यहाँ तो 0 है तो y का मान कितना निकला था 7, तो y की जगह 7 रख दिया, कोई दिक्कत x y की जगह 0 कहते हैं, x बराबर 7 दिया। अब इसको कह दिया, इस चीज को कह दिया कि ग्राफ पर दिखाइए, कहाँ दिखाइए, ग्राफ पर। ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है कि एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को बढ़िया से पता चले, इसमें थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, बाकी कोशिश पूरा रहेगा एकदम सही से बता, सही से बन जाए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये बात कौन चीज वाला है, x वाला, x प्लस x ही होता है, माइनस x इधर होता है ना, प्लस y इधर और माइनस y इधर नीचे, माइनस वाला बात नीचे। चलिए तो हमको कह रहा है x बराबर 7 है अधिकतम मान, अधिकतम 7 है, तो हम अधिकतम 7 तक ले गए, 8 तक ले गए, 7 तक ले गए, तो 8 तक ले गए, एक ज्यादा। y वाला मान अधिकतम कितना है 7, y का मान अधिकतम 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 को ले लीजिए, क्या को ले लीजिए 8 को ले लिए। चलिए 8 को ले लिए, अब क्या करेंगे, पहिलका वाला में देखो, पहिलका वाला कौन सी है, 0 और 7 है, पहला वाला 0 और 7, तो पहले वाला तो 0 y x वाला 0 है, x वाला कितना है 0, x वाला 0 है ना, x वाला 0 है, y वाला 7 है, यानी कि मान कहाँ जाएगा, x वाला 0 है तो 0 तो यहाँ x के, सब के लिए तो 0 यहाँ होता ना। अच्छा अब y 7 है ना, y कितना है 7 है, तो y वाला ऊपर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा, ये ना, ये ना, तो यहाँ का लिख दीजिए 0 7, कौन सी 0 7 लिख दिए, 0 7 लिख दिया, कोई दिक्कत ना। अरे 0 7 है कि नहीं, x वाला 0 है, अब y वाला 7 लिख दिए। अब दूसरा में है कि 7 और 0, दूसरा में क्या है 7 और 0, यानी x वाला बात 7 है, तो 7 कहाँ है ना, 7 ही है, और 0 तो सब के लिए है,
तो यही ना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 7 और 0। अच्छा अब ग्राफ में करना क्या था, दोनों को मिलाना पड़ता है, दोनों को मिला। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिए, मिला दिए। अच्छा तो ये बिंदु जो मिला है, ये जो ग्राफ मिला है, ये जो रेखा को मिला है दो बिंदु से, तो ये क्या बना है, तो ये कौन सा समीकरण है, तो x + y बराबर, यही समीकरण है, यही समीकरण है जिसका मान ही निकला है। तो बस हो गया, ये क्या हो गया हमारा सोल्व हो गया क्वेश्चन, बस ग्राफ दे दी। अब इसमें हम कितना समीकरण दिए थे, इसमें एक समीकरण, समीकरण क्या होता है, एक क्यों था, एक क्या समीकरण। अब बहुत जगह क्या होता है, समीकरण दो आता है, समीकरण घबराना है नहीं, घबराना है नहीं का, कैसे नहीं घबरा, सुनो पहले। समीकरण एगो दिया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, फटाफट एक बार x के जगह पर 0 रख दिए, एक बार y के जगह पर 0 रख दिए। ये जरूरी नहीं कि 0 रखे, तो मन है तो x के जगह पर 1 रख दो, y के जगह पर 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक रख के बना लिए। अब मान लो कि समीकरण 2 है, तो क्या करेगा, पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जाएगा तो क्या करेगा, x बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, ऐसे अपना तो जितना बराबर x रखेगा, x का मान जितना रखेगा, y का मान जो निकलेगा उस डिवाइड कर देगा। y के मान रखा अगर तो x का मान जो आएगा उसको डिवाइड कर दो। कम से कम क्या मान निकालना है, कम से कम 2 रखना है, 2 मान निकालना है, कम से कम 2 के जगह पर रखना है, ठीक, कम से कम एक के नहीं रख के निकालना कि एक बार x के जगह 0 दे बस हो गया, तो मिलवे नहीं करेगा, ठीक, 2 को कम से कम मान रखना है। तो ई मान लीजिए कि आपको पहला समीकरण दिया हुआ, तो पहला समीकरण का डिवाइड हो गया। अच्छा अब समीकरण इसमें और दे दिया x - y बराबर मान लीजिए कि 8 आपको दे दिया गया है, तो इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, मान लीजिएगा ना, समीकरण 2 इसको मान लीजिएगा। तो समीकरण 2 इसको जब मान लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इसके लिए भी वो अलग डिब्बा बनेगा, ऐसा बॉक्स जो बनेगा अलग बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें भी आप कुछ ना कुछ मान रखिएगा, 1 रखिए, 2 रखिए, 4 रखिए, रखिएगा ना। तो जैसा ग्राफ इस डिब्बा के लिए आप बनाए इसको, तो सेम चीज अगर डिब्बा में दूसरा मान आएगा तो वो ग्राफ मान लीजिए और बनेगा, एक ग्राफ और बनेगा। तो ग्राफ जो बनेगा तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि इसको यहाँ से एक प्रतिच्छेद कर दे, यहाँ से एक दूसरे को प्रतिच्छेद, यहाँ प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं करेगा। तो जब प्रतिच्छेद किया तो हलों की संख्या पूछ देगा, हलों की संख्या पूछ देगा ना। अगर मान लीजिए कि प्रतिच्छेद नहीं किया और एक दूसरे के समांतर चला गया, एक दूसरे के समांतर चला गया, तो भी हलों की संख्या पूछ देगा। या ऐसा भी पूछ देगा कि बताइए रेखा किस प्रकार की है, समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेदी, आराम से बता दीजिएगा। 2 समीकरण दिया रहेगा, बना दीजिएगा, ठीक, समझ में आया। एक समीकरण तो बहुत इजी देखे कि ये वो डिब्बा निकालना है, 2 समीकरण तो उसमें भी बहुत इजी है कि 2 डिब्बा निकालना है, बस बात खत्म। 2 को डिब्बा निकालना है तो 2 रेखा पर मिलेगा, एगो समीकरण था तो एगो रेखा मिला था, 2 समीकरण मिलेगा, 2 रेखा मिलेगा, बस बात इतनी है, और कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये कौन सा विधि हो गया, इसको बोलते हैं ग्राफीय विधि, इसको क्या बोलते हैं, ग्राफीय विधि। चलिए रहने देखिए, कल जो है बाकी बीजगणितीय विधि से चलेंगे।